होप मेरी आवाज आप सब तक आ रही होगी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेस कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दोस्तों। ओके, बहुत से लोग हैंड रेस हो रहे हैं लगातार, इसका मतलब मेरी आवाज बहुत से लोगों तक पहुंच रही है। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज बुधवार की वेडनेसडे की जो हर वीकली हमारी ट्रेनिंग चलती है उस वीकली ट्रेनिंग के अंदर में। और दोस्तों अभी करीब हम लोग 1000 लोग हो चुके हैं और यह प्रोग्राम लाइव भी हो चुका है। तो आप अब जितने भी लोग हैं वो लाइव प्रोग्राम अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिससे कि आप सारे ग्रुप्स के अंदर में लोग पहुंच सकें। ओके फ्रेंड्स, जैसे अपना मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम शिवशंकर पासवान है। बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर मैं करीब 4 साल पहले आया था। इस इंडस्ट्री के अंदर जब आया था तो उससे पहले मैं अकाउंटेंट हुआ करता था और इस इंडस्ट्री में मेरी जबरदस्ती ज्वाइनिंग हुई थी, जैसे कि आप में से बहुतों के आपके दोस्त यानी ज्वाइनिंग कर दी होगी। दोस्तों इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, राइट। बट सबसे पहले एक वो चीज दी जो कि कहते हैं ना, बड़ा सोचना। एक मिडिल क्लास का आदमी, एक छोटा आदमी, एक जो गरीब जो सिर्फ नौकरी करके अपना गुजारा कर रहा है 10,000 20,000 रुपए से, दोस्तों कहीं बड़ा वो सोच नहीं पाता। कई बार तो ज्यादा वाले भी नहीं सोच पाते, राइट। मगर दोस्तों इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज थी वो ये दी कि यहाँ से बड़ा सोचा जा सकता है, यहाँ से हम आम लोग भी आगे बढ़ने की सोच सकते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले सबसे बड़ी चीज मिली दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मुकेश पाल जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कुलदीप जी का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर में हेल्प करी आगे बढ़ने में। मगर दोस्तों कई बार हम इस इंडस्ट्री के अंदर में आ जाते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि हम आ तो गए हैं, हम ग्रोथ कैसे करें, हमें पहला काम क्या करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए। हम जाते हैं 2 4 5 10 लोगों को बताते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और होता क्या है, वो हमें उल्टा को समझा देते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो चीज समझ में नहीं आती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस इंडस्ट्री को इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री उनके लिए है भी कि नहीं है। वो कंफ्यूज आते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। वो कंफ्यूज आते हैं कि मुझे काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज ये सारे कंफ्यूजन मैं आप सभी से एक चीज पूछ कर दूर कर दूंगा। मैं आप सभी से पूछता हूं, हो सकता है जीवन के अंदर आपने कुछ भी आज एक बार जरूर सीखा होगा, कुछ भी, चाहे साइकिल चलाना, चाहे खाना बनाना, चाहे कपड़े पहनना, चाहे बोलना, राइट, चाहे कुछ भी आपने जीवन में एक बार कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। दोस्तों हो सकता है वो चीज आपको पहले दिन में समझ नहीं आई हो, 1 महीने समझ नहीं आई हो, चाहे आप जॉब जो करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, वो हो सकता है 6 महीने साल भर समझ ना आया हो। मगर जैसे जैसे आप लगातार उसके अंदर बने रहे, जैसे जैसे लगातार उसको सीखते रहे, आज मुझे लगता है उस काम को आपसे बेहतरीन कोई कर नहीं सकता होगा, उस काम को आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता होगा और आपको उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा। दोस्तों ये बिजनेस भी सेम वैसा ही है और आज जो ट्रेनिंग है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है, जिनको कंफ्यूजन है, यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे कैसे करना चाहिए, पता नहीं मेरा क्लाइंट सही गाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। तो दोस्तों आज जो ट्रेनिंग है उन्हीं लोगों के लिए, इसीलिए इस ट्रेनिंग का जो नाम है वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है। दोस्तों इस ट्रेनिंग का नाम से आपको बता दूं ये इसलिए है क्योंकि आज जितने भी नए लोग हैं, अगर आप पुराने हैं तो आपको नए लोग को हेल्प करने में ट्रेनिंग हेल्प करेगी और आप नए हैं तो वेरी ऑब्वियस ये ट्रेनिंग आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग के साथ। मैं बिल्कुल भी समय जाया नहीं करूंगा। दोस्तों जैसे कि अगर आप स्क्रीन आप सभी के पास आ रही होगी मेरी, राइट, अगर आ रही है तो एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं अपना। यस आ रही है, काफी लोग हैंड रेज हो गए। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर दोस्तों, जहां पर नए लोगों को और पुराने लोगों को सीखने का मौका मिलता है कि कैसे बेसिक्स को दोबारा से दोहराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं चाहे कुछ भी भूल जाए बस बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए और बेसिक्स ही आपको इस बिजनेस के अंदर में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ दिलाते हैं। अगर बिजनेस आपका चल रहा है तो आपको बेसिक्स और टीम को सिखाना चाहिए और बिजनेस आपका अगर रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, तो आपको बेसिक्स को बार बार दोहराना चाहिए। यह मेरे शब्द नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़े लीडर के शब्द है जिनका आज पे आउट हर महीने का करीब करीब 1 करोड़ के आसपास का है, राइट, उनके शब्द हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी, बहुत से लोग आज नए होंगे, राइट, या बहुत से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में आए होंगे, इनके सपने होंगे, बट क्या वाकई में आपने अपना इस इंडस्ट्री में आने के बाद वाई क्लियर कर लिया है? क्या वाकई में आपने इस इंडस्ट्री के आने के बाद ये सोच लिया कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहते हैं? क्या वाकई में सीरियसली आप इस इंडस्ट्री के अंदर में अपने अपलाइन को बता चुके हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर में किस लिए काम करने आए, आप क्या यहां से चाहते हैं और वो चाहने से आपको कौन सी खुशी मिलेगी, आपके परिवार को कौन सी खुशी मिली है, राइट। क्योंकि बहुत से लोग इंडस्ट्री में ट्राई करने आते हैं दोस्तों, अगर ट्राई करने आए तो इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मगर यस, अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, राइट, तो इंडस्ट्री आपके लिए है। तो उसको सपनों को, ड्रीम्स को सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा कि आपके सपने, आपके ड्रीम्स क्या हैं, राइट। अगर आगे चले तो हो सकता है गाड़ी, पैसे, मकान, राइट, और एक अच्छी लाइफ आपका सपना हो।
जो भी हो आप उसे कनेक्ट कर लें और उसे जरूर लिख लें कि आप इस बिजनेस के अंदर में किस लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देगा, कुछ ना कुछ आपको बताएगा। बट जब आपका सपना ऐसा होगा, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि आज जो आप जो भी काम कर रहे हो उससे पूरा नहीं होने वाला है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि दोस्त मैंने वेस्टीज के अंदर देखा है कि मैं यहाँ से अपना सपना पूरा कर सकता हूँ, और बहुत से लोग ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अगर आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि क्या वाकई में आप कहीं और से मैं सपने पूरे कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी नौकरी कर सकता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे सपने पूरे करने के लिए हेल्प कर सकता है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपके सपने पूरे कैसे होंगे। यानी कि आप अपने सपने चुराने वालों से आप बन जाएंगे धीरे धीरे, सीखते सीखते उनके सपने पूरे करने वाले। राइट। अगर आगे चले फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्लियर करें। राइट। आप इसमें क्यों आए हैं, इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी। राइट। सबसे पहली बात, क्या अतिरिक्त आमदनी की आप आए इस बिजनेस के अंदर में। राइट। या आप आए इस बिजनेस के अंदर में राइट आर्थिक आजादी के लिए। हर बंदा चाहता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर बंदा चाहता है थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, चाहे 2,000 हो, 5,000, 10,000 रुपये हो। बट मार्केट में चले आपको पता चलेगा 5,000 रुपये कमाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आर्थिक आजादी यानी कि ऐसी जगह, ऐसी चीज जहां से हमें कुछ सोचना ना पड़े। राइट। हमें इंडिपेंडेंट, हमारे घर को दिक्कत ना हो कभी पैसों की, हमारे घर के अंदर कभी लोग कॉस्ट को देख के कोई सामान न खरीदे, अच्छे क्वालिटी को देख के खरीदे। राइट। स्वयं का बिजनेस, कुछ ऐसी चीज जो हम अपने, अपना व्यापार हो, जहां पे हमसे बोल सके मैं अपने लिए कर रहा हूँ। नहीं तो हम सब में से बहुत से लोग होंगे जो अपने बॉस के व्यापार में कहीं ना कहीं हेल्प करवाते होंगे, बट यहाँ पे आपका अपना व्यापार। राइट। ज्यादा खाली समय, जहां से आप ज्यादा खाली समय होगा तो अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे, अपने आप को पढ़ा पाएंगे। राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी लाइफ में कुछ भी पर्सनल शौक को आप अपना पूरा कर पाएंगे। राइट। अगर आगे चले तो व्यक्तिगत विकास। राइट। जहां पे आपको मौका मिलता है बहुत से लोग सामने बोलने का, जहां से आपको मौका मिलता है अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, जहां पे आपको मौका मिलता है अपने आप को आगे ग्रोथ कराने का, ये व्यक्तिगत, जिसके कोर्स भी आज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। राइट। दूसरों की सहायता करना। राइट। जहां से दोस्तों आपको मौका मिलता है दूसरों की हेल्प करना। राइट। कहीं ना कहीं यार हम सभी के सभी लोग एक अपने लिए तो काम कर रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम सब चाहते होते हैं यार काश हम भी किसी के लिए कुछ कर पाते। राइट। तो दोस्तों यहाँ से आपको मौका मिलता है दूसरों की हेल्प करने का। राइट। उसके अलावा नए लोगों से मिलजुल, दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत से नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। राइट। आपको पूरी दुनिया को जानने का मौका मिलता है कि इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, और हो सकता है उसमें कुछ अच्छे लोग आपके साथ रहे, बहुत दूर तक साथ रहे। राइट। आगे चलते फ्रेंड्स, जल्दी रिटायरमेंट। राइट। जहां से आप पूरी 45 साल ना काम करके आप सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर काम करके आप अपने आप को सफल बना ले, अपने आप को रिटायर कर दें और सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी को अच्छे बेहतरीन तरीके से जिए। जायदाद छोड़ के आना, जहां पे आप विरासत छोड़ जाते हैं अपने पूरे परिवार के लिए कि यस आप दादा परदादा की नहीं, अपनी विरासत जो आपने कमाई है वो छोड़ के जा सकते हैं। तो आप चुनिए कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, चुनिए कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। उसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है, अब आपने चुन लिया है तो इसे क्या बनाना है, आपने गोल बनाना है कि ये मेरा गोल है, इसके लिए मुझे काम करना है। राइट। क्योंकि अगर आपने कोई गोल नहीं बनाया, कोई टारगेट नहीं बनाया है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर अब तक आपने मंजिल को तय नहीं किया है। राइट। मंजिल के बारे में सोचा ही नहीं कहाँ पहुंचना है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप घर से भी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के निकलते हैं कि आपको कहाँ जाना है। द सेम वे आप इतने बड़े व्यापार के अंदर में आए तो आपको सोच के ना पड़ेगा कि आप क्या हासिल करने आए। तो डिड यू सेट योर गोल, पूछिए अपने आप से क्या अभी तक आपने अपना गोल सेट किया है। पूछिए अपने आप से क्या अभी तक आपने इस बिजनेस के आने के बाद वो गलती तो नहीं करे कि आपने अपना कुछ सेट ही नहीं किया हो, कोई गोल ही सेट ना हो आपका। तो दोस्तों सबसे पहले अपना गोल सेट करें और तब इस बिजनेस को करना स्टार्ट करें। राइट। जीवन तरीके है दोस्तों, जीवन को जीने के, मेरा ये मानना है, हो सकता है आपका मानना कुछ और हो, बट मेरा मानना एक ये है कि बस एक तो जीने के लिए जिए। आप बहुत से लोग आपसे मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे आप कैसी लाइफ चल रही है भाई, क्या चल रहा है, तो आप नहीं कहेंगे वो भाई कट रही है। राइट। बहुत से लोग तो कहते हैं जी हम जिंदा इसीलिए हैं कि मर नहीं रहे। राइट। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो सिंपल सी कहते हैं। अब दूसरी चीज आप ये भी कनेक्ट कर सकते हैं, आज आपकी लाइफ कैसी है, क्या आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपको लगता है इससे बेहतरीन किसी की लाइफ हो ही नहीं सकती। राइट। तो ये चीज है। या दूसरा तरीका क्या है, सपनों वाली लाइफ जीना, जिसे हम चाहते हैं ऐसे जीना, जहां पे लोग कहें कि यार काश अच्छी जैसी लाइफ होती है। राइट। तो सिंपल है दोस्त, आप अपनी कैसी लाइफ जी रहे हैं ये आपने डिसाइड करना है। राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अब आपको सोचना है जो पुराना आपका रास्ता है, जिस रास्ते पे आप आज तक आप चलते आए हो, जिस काम को आज तक आप करते आए हो, क्या उस काम से ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्या उस काम को आप इतने सालों से कर रहे हो उस काम से ये सारी चीजें हासिल करना पॉसिबल है।
अगर नहीं है, रास्ता है जिसमें आज आप आए हो, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे इसमें कैसे काम करना है। राइट, अब सिंपल है, चैलेंज है। अब आपने ठान लिया है कि यार मुझे आगे सपने पूरे करने हैं, मुझे ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। अब जाहिर सी बात है, अब आपने आगे बढ़ना है तो चैलेंज कौन फेस करेगा? आप ही फेस करेंगे। सिंपल सी बात है, चैलेंज किसको आएंगे? आप ही को आएंगे। और दोस्तों आपने को बता दूं, आपकी उम्र चाहे कुछ भी रही हो, राइट, आप मुझे किसी भी उम्र के व्यक्ति अगर सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपने जिंदगी के अंदर में सबसे अच्छा जब सीखा है, आपने तब सीखा होगा जब आपकी लाइफ के सबसे बुरे दिन रहे होंगे। राइट, जब आपकी लाइफ के सबसे बेकार दिन हो, तब सबसे ज्यादा सीखता है इंसान। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि चैलेंज हेड है तो आपको क्या है, आपको सीखने का और ज्यादा मौका मिलने वाला है। किसी ने कहा है मोर चैलेंजेस मोर लर्निंग, ज्यादा चैलेंज होंगे ज्यादा सीखने को मौका मिलेगा। राइट, तो सिंपल है, तो चैलेंज से कभी घबराना नहीं है, चैलेंज को हमेशा सीखने और सिखाने वाला समझ के आगे बढ़ना है। राइट, देन व्हाट इज द चैलेंज? अब बहुत से लोग सोचेंगे चैलेंज क्या है फिर इस बिजनेस के अंदर में। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लोगों की बात सुननी पड़ती है। अब आप इस बिजनेस के अंदर में आगे, आपको बहुत से लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, आप इस बिजनेस के अंदर आगे बहुत से लोग आपको समझाने आएंगे, भाई ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने भी किया था। तो आपको एक चैलेंज की तरह इनके सवालों के जवाब ढूंढने हैं कि इन्होंने ऐसी क्या गलती करी जो ये बिजनेस नहीं कर पाए। अगर कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर पढ़ता है और फेल हो जाता है और किसी बच्चे को बोले भाई तुम भी मत पढ़ो कि मैं फेल हो गया था, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद करवा देंगे? क्या आप अपनी एजुकेशन पढ़ाई बंद कर देंगे? शायद नहीं। राइट, मगर यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बोला ठीक है भाई तू फेल हो गया था, कोई बात नहीं, बट मुझे ये बता दे तूने ऐसा क्या क्या काम किया जिसकी वजह से तू फेल हो गया। मैं उन कामों को नहीं करूंगा और मैं 100% सफल होकर तुझे दिखाऊंगा। राइट, सिंपल है। अब उनका पुराना अनुभव इसलिए जानना है कि ऐसी गलतियां आप ना करें। बहुत से लोग मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते, बहुत से लोग लिस्ट नहीं बनाते, बहुत से लोग ऐसे ऐसे काम नहीं करते जो लिस्टिंग करने बहुत जरूरी है। राइट, तो सिंपल है, वैसे काम आपने नहीं करने। राइट, अब आपको इन सभी चैलेंजेस को अपनी एजुकेशन और अनुभव से उनके सवालों के सही उत्तर देने हैं, उनको इस इंडस्ट्री की बेहतरीन संभावना के बारे में डिटेल जानकारी देनी है। राइट, आपने क्या करना है, आपने जो सुनी सुनाई बातें सुनी या अनुभव सुने उनके, आपने उनके जो यही जो चैलेंज है, अपनी एजुकेशन और अपने अनुभव से उनके सवालों को जवाब देना, उन्हें इंडस्ट्री के बारे में बेहतरीन तरीके से बताना है। बस इतना है। अब जानते दोस्तों कुछ फिगर एंड फैक्ट्स। राइट, ये मेरी बात पर भरोसा मत करिए, कुछ लोग नए आए हैं तो उनको बता दूं दोस्तों, इस इंडस्ट्री के बारे में आज कौन बोल रहा है, नीति आयोग के ये मुख्य कार्यकारी हैं जिनका नाम है अमिताभ कांत जी, ये सीईओ हैं और आईएएस ऑफिसर भी हैं। राइट, वो कहते हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग को विशेष जोर देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस इंडस्ट्री की वजह से आज देश के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। राइट, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये न्यूज़पेपर कहता है। और कहता क्या है कि आपके करियर के बुरे वक्त में आपका साथी बनेगा नेटवर्किंग, अगर आपने सही से कर लिया तो। राइट, हो सकता है आपका अलग कोई करियर हो तो भी आप यहां से कर सकते हैं। इवन डायरेक्ट सेलिंग, ये भारत सरकार का न्यूज़पेपर जो कहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलीजिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। राइट, आगे चले तो डायरेक्ट सेलिंग कोर्स विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, ये हम और आप सभी अच्छे से जानते हैं। राइट, आज आपका बीकॉम सेकेंड ईयर को पढ़ा रही है, साथ साथ में आज हम सभी जानते हैं ये जो एजुकेशन की दी जा रही है कि आज आने वाले टाइम में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आने वाले टाइम 2025 में 64,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। और 64,000 करोड़ में से आपको मेरे को इसको यहां से 64,000 करोड़ से 60% पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हम मिडिल क्लास के लोगों, हम आम लोगों को, और वो लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर में है उनको। राइट, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इसके अंदर में 53% आज भी महिलाएं हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रही हैं। राइट, क्यों? क्योंकि महिलाएं बहुत तेज, महिलाओं के लिए आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं और बहुत सारी एजुकेशन आज महिलाएं ले सकती हैं और यहां से आगे बढ़ सकती हैं। राइट, उसके अलावा आगे चले, सीखना की जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने कभी ना कभी इसको जरूर चलाया होगा। करते हैं इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं, लर्निंग नहीं करते, सीखते नहीं है, और क्या होता है फिर वो फेल हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं जी ये तो कुछ होता ही नहीं है। अब आप, मैं सभी से पूछता हूं, आप सबने कभी ना कभी साइकिल को जरूर चलाया होगा। एक 5 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, आपने देखा होगा साइकिल को कैंची के रूप में चढ़ चढ़ के कैसे मर्जी चला लेता है। मगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र का है और उसने कभी जीवन में साइकिल नहीं चलाई है, और आप या कभी एक बार चलाई हो, गिर गया हो, नहीं चलाना छोड़ दिया उसने, और आप उसे कहेंगे कि भाई साइकिल चला ले, तो कहेगा भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो चलाता, एक बार घुटने टूट गए थे मेरे। तो सिंपल सी बात है, जिसने सीख लिया उसके लिए साइकिल भी आसान है। राइट, और जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल भी आसान है। जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल भी मुश्किल है, और जिसने सीख लिया उसके लिए आज की डेट में आपका या आपकी मतलब लड़ाकू जहाज है, ठीक है, जो बीच में बहुत ज्यादा उसमें रहा था, राइट, वो भी चलाना बहुत आसान है। तो सिंपल है, सीखने और ना सीखने का सारा मैटर करता है दोस्तों। अब हम सीख रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं,
इसलिए आपने ध्यान सुनना है, क्या सीखना है इस इंडस्ट्री को। अब सीखना क्या है, सीखने से मिलेगा क्या, सबसे बड़ी बात है मोर लर्निंग देन मोर अर्निंग। अपने पे भरोसा होगा, अगर आप सीख रहे होंगे तो अपने पे भरोसा होगा। बहुत से लोग अपलाइन भी भरोसा करते हैं, इसलिए कहते हैं अपलाइन सारे प्लान तू ही दिखा, अपलाइन सारी चीज तू ही कर, अपलाइन मीटिंग भी तू ही कर, ट्रेनिंग भी तू ही कर, लिस्ट भी तू ही बना, प्रोडक्ट भी तू ही खा, और पैसा जब आए तो मेरे घर में भेज दियो। मतलब फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज आप सीखेंगे तो लर्निंग आपकी होगी, आपका भरोसा बड़ा होगा, अपने काम पर भरोसा होगा। अगर आप किसी काम खुद से करते हैं तो उस काम पे आपको भरोसा होता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का भरोसा होगा, आपका फेथ आएगा, यार जब मैं कर सकता हूं तो मेरे साथ जो लोग आए हैं वो भी कर सकते हैं। अपने आप को सफल बनाने का भरोसा होगा कि यस, अब मुझे बिलीव है कि यस मैं यहाँ पे सब काम कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। राइट, फिर सीखते क्यों नहीं है, अब समझिए इस बात को भी। राइट, अपने से ज्यादा किस पे करते हैं भरोसा, दूसरों पे। उनको लगता है यार मैं नहीं कर सकता, दुनिया कर जाएगी, इसलिए खुद सीखते नहीं है। राइट, और चाहे वो अपलाइन हो चाहे आपकी डाउनलाइन हो। भाई साहब, या तो बहुत से लोग अपलाइन भी भरोसा करते हैं, भाई अपलाइन करवा देगा सब कुछ, या बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि कोई डाउनलाइन नीचे में आ जाए और भाई साहब वो डाउनलाइन कर जाए, मैं अपना घर में बैठा रहा हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, अब डाउनलाइन कर रही है ना तो करने दो। मगर दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जब तक खुद से नहीं सीखोगे, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, कुछ लेवल तो पालोगे, बट बहुत बड़ा करने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। राइट, तो जब 10,000 और 20,000 के लिए सीखना पड़ता है, आप सोचिए जब बाहर नौकरी करने जाते हैं और 10-20 हजार रुपए के लिए भी आपको सीखना पड़ता है, तो 2 लाख के लिए सीखना नहीं पड़ेगा क्या? आप खुद से पूछिए, क्या लाख 2 लाख रुपए कमाने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको आपके मोबाइल पे 2 पिक्चर दिखे होंगे, एक स्माइली वाली और एक सैड वाली। अब सैड वाली कौन सी है? जो इस बिजनेस को नहीं सीखते हैं, वो हमेशा इस बिजनेस के बारे में बुराई करते हैं, बकवास है, ये है, वो है, फलाना है। और जो सीख लेते हैं वो हैप्पी होते हैं, राइट, वो खुश होते हैं और यहाँ से पैसा कमा रहे होते हैं हम लोगों की तरह। राइट, अब सिंपल सी बात है, देन फिर करना क्या है, सीखना क्या है? सबसे पहले 7 काम, 2 चीजों के अलावा बता दो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। एक 7 स्टेप्स जो आप करते हो सारे के सारे लोग, जिसके बारे में आज बात भी हम करेंगे, और दूसरा आपका माइंड सेट। अगर ये 2 चीज हो गई ना, मैं बता दूं इस बिजनेस के अंदर और कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ 7 स्टेप और माइंड सेट, ये 2 चीजें सिर्फ। यूज द प्रोडक्ट, अब सिंपल है, यदि आपने इस बिजनेस को समझ लिया है और आप जान गए हैं, राइट, कि आप वैसे बिजनेस को समझ गए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वैसे बिजनेस के अंदर 60% का मालिक कौन है? आप है, मैं हूं। ठीक है, और ये बिजनेस फिर किसकी, ये कंपनी किसकी हुई? आपकी, मेरी हुई। राइट, अब सिंपल सी बात है, आपकी मेरी बिजनेस, आपकी मेरी कंपनी है, तो हम प्रोडक्ट किसके इस्तेमाल करेंगे? आप पूछिए अपने आप से। अगर वेस्टीज मेरी और आपकी कंपनी है तो वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, यस और नो? हम जांचेंगे नहीं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसके वो कैसे हैं, सारी चीजें करेंगे। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आया तो आप उसको बोलेंगे देख भाई, मैं, मेरी फैक्ट्री है, इसे आपने आपने इसके प्रोडक्ट यूज करने हैं, ये मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री है, ऐसे आप बताते हैं। राइट, सिंपल है दोस्त। इतना बड़ा बिजनेस करने के लिए आज हजारों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, जहां से आज 1000 लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या उसके स्टार्ट करने के लिए आपको समय लगना चाहिए? आप, बहुत से लोग कहते हैं इस महीने नहीं अगले महीने देखता हूं, अगले महीने करूंगा खरीदारी। भाई साहब, किसी महीने मत करिए खरीदारी। बट आपको बता दूं, आप घर में तब भी साबुन लेकर आते हैं, आप चाय पत्ती तब भी लेकर आते हैं, टूथपेस्ट तब भी लगाते हैं, मगर सबसे बड़ा उससे कोई पैसा आपको नहीं आता। बट यहाँ पे काबिलियत है इस वैसे के प्रोडक्ट की, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी तो देता ही देता है, खास साथ में हर 10 तारीख को कुछ ना कुछ पैसे तो देता ही देता है, सिंपल सी बात है। बट जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? राइट, जब आप खुद इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा भी है कि नहीं? जिससे आपका विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ेगा, और इस बिजनेस के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने खुद ही यूज नहीं किया है प्रोडक्ट और आप किसी के घर गए और आपको उसने बोला भाई तूने यूज किया है, अब आप क्या करोगे? आप झूठ बोल दो अगर आपने यूज नहीं किया तो, हाँ हाँ मैंने कर लिया। बट एक्चुअली में जो आप बात करते हो तो उस टाइम में आपकी एनर्जी सच वाली निकलती, झूठ वाली निकलती है। मगर वहीं पे अगर आपने खुद ने इस्तेमाल किया होता है तो आप कहते हैं नहीं भाई मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इससे मुझे ये वाला बेनिफिट मिला है, साबुन गलता नहीं है, टूथपेस्ट भाई साहब मुंह साफ कर लो, बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन फ्रेशनेस फील होती है, व्हाटएवर आप यूज करेंगे आपको लगेगा अच्छा है। राइट, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर में दम है, वाइबल प्रोडक्ट है, दम है, आप खुद बताते हैं। राइट, आगे चलते फ्रेंड्स, पहला काम क्या है? बेसिक काम क्या करने हैं? राइट, सबसे पहले काम यूज द प्रोडक्ट। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या है? यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, राइट, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्लान शो, टीम वर्क एंड फॉलो अप, ये 7 ही काम है जो इस बिजनेस के अंदर में आपको हर, चाहे आपका काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, आपने क्या करना है? अगर ये 7 काम आपने कर लिए तो आपको क्या है, अब क्या होगी? बहुत आसानी होगी इस बिजनेस को करने में। अगर नहीं करेंगे इन 7 कामों को तो बहुत मुश्किल होगी आपको स्टेप स्टेप पे चैलेंजेस और बड़े लगते चले जाएंगे, और आप कुछ दिनों बाद क्या करेंगे? आप काम को उसका छोड़ भी देंगे, भाई मैंने भी करा था कुछ नहीं हुआ। क्यों? आपने जो सिस्टम है उसको, बेसिक को है आपने संभाला ही नहीं, बेसिक को सीखा ही नहीं। तो इसलिए क्या करना है? बेसिक को सीखना है।
तो एक बेसिक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यूज द प्रोडक्ट, राइट, समझ में आया आपको। अब आते हैं आगे चलते हैं दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। अब शेयर द प्रोडक्ट क्या है? यदि आपको प्रोडक्ट से कोई फायदा हुआ है तो लोगों को बताएं। यदि आपको हो सकता है कि आपने अभी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आपको फायदा नहीं हुआ है जल्दी, तो आपने क्या करना, हो सकता है आपकी अपलाइन की टीम में किसी ना किसी को फायदा हुआ होगा, राइट। अब सिंपल सी बात है, मैं अभी अपनी बताऊं, मेरी टीम के अंदर एक व्यक्ति है, वो प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज लेते हैं, और उन्होंने किसी को उड़ीसा में बताया कि जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और उनके बेबी नहीं था घर के अंदर में, राइट। बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे प्रोडक्ट की, इनके पास नॉलेज थी, बोला सर आप एक बार ट्राई करके देखो, वेस्टी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आज इनके घर में ट्विन बेबी है, राइट, डॉक्टर ने बता दिया है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी को इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता देते हो और उनके घर में कुछ फायदा हो जाता है, उनको पर्सनली कोई फायदा हो जाता है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि आपको दुआ नहीं मिलेगी? व्यापार तो एक अलग चीज है दोस्तों, व्यापार तो होगा ही होगा, अगर व्यवहार बन जाएगा तो व्यापार अपने आप ही हो जाएगा। मगर दोस्तों हम क्या, हम प्रोडक्ट की नॉलेज ही लेते। आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे तो प्रोडक्ट की स्टोरी पता चलेगी, उसके फायदे पता चलेंगे, राइट। इसलिए करना, प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, सही से प्रोडक्ट के बारे में सीख के, राइट। आगे चलते हैं, फिर लिस्ट बनानी। लिस्ट किनकी बनानी है? अब जिन्होंने ली रुचि उनकी बना लो सूची। आप इतने सारे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, भाई स्प्रुना खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ आजकल, आजकल मौसम में सबकी तबियत खराब हो रही है बट मेरी खराब नहीं हो रही, क्यों? स्प्रुना नहीं खाता हूँ भाई, फ्लैक्स खाता हूँ, बढ़िया रहता हूँ। सिंपल सी बात है। लोग टीका टीका कर रहे हैं, आपने कहा दीजिए आजकल तो कोई बात नहीं, टीका तो लगवा लिया, बट इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और भी चीजें खा रहा हूँ भाई, क्योंकि सिर्फ टीके के नहीं, राइट। सिंपल है दोस्तों, लोगों से बात करते हैं, शेयर करते हैं प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, वो लोग रुचि दिखाते हैं, और जो लोग दिखाते हैं रुचि, उनकी क्या बनानी है? सूची। सिंपल है। आज जिन लोगों से मिलने से हो, आपको कुछ महीनों बाद वो आपको धन्यवाद देंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब इस मीटिंग को मैंने स्टार्ट किया था तो कुलदीप जी और मुकेश पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, तहे दिल से, हमेशा देता भी रहूंगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पहले दिन जब इनसे मुलाकात हुई थी ना, तो लड़ाई हो गई थी मेरी। क्यों? मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये कह रहे थे लाखों रुपए कमाओगे, मैं कमाता था 8 से 9 साल के अंदर मात्र 35,000 रुपए, कैसे पॉसिबल है? मगर उन्होंने बोला सर प्लेटफॉर्म अलग है, और जब मेरी लड़ाई हुई उनसे, उन्होंने समझाया, मेरे को बात समझ में आई और मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हो सकता है कुछ साल के बाद आपकी टीम में ऐसे कई लोग हो जाएं जो आपको तहे दिल से धन्यवाद दो दोस्तों, राइट। आगे चले, अब लिस्ट कैसे बनानी है? अब लिस्ट बनानी है फ्रेंड्स के जरिए से। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एफ से फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर से रिलेशंस, राइट, आई से इंस्टीट्यूशनल्स, जो कॉलेज में आपके थे, एजुकेशन में कभी भी कोई सी एजुकेशन लियो, ट्यूशन पढ़ाओ, उसमें दोस्त होंगे, कुछ नेबर्स होंगे, जो कई बार लोग मकान चेंज करते रहते हैं, या कई बार होता है आपका खुद का मकान होता है। डॉक्टर्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स जो कि अनजान होते हैं, बट इनसे सही से काम करना सीख जाए इन पे, ये बहुत आसानी से आपको वो कर देते हैं, राइट। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसको फिर क्या है, लिस्ट को आपने बढ़ाते भी रहना है। लिस्ट को कैसे बढ़ाएंगे? बेस्ट के जरिए, राइट। बेस्ट मतलब बिल्डिंग योर लिस्ट, यानी बिल्ड योर लिस्ट, डेली कुछ ना कुछ नए लोग ढूंढने हैं, एक्सपेंड करने हैं उनके जरिए से लिस्ट को, और सेलेक्ट द पीपल एवरी डे, कम से कम एक आधा प्लान दिखाना ही दिखाना। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं और फुल टाइम कर रहे हैं तो 4 5 6 प्लान जितने मर्जी आप दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। एंड क्या करना है फिर, टी से ट्रेन करना है उन लोगों को जो आपकी टीम के अंदर में आए। आपने हमेशा ध्यान देना है, जहां भी आप टीम बनाए वहां पे हफ्ते में एक दिन जरूर जाएं, जिससे कि आप उनको ट्रेन कर सके हफ्ते के अंदर एक दिन, राइट। अगर आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग में क्या कैसे करनी है? आपने लिस्ट बनानी है, सीरियल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखना है, स्टेट एंड सिटी लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, वो बंदा करता क्या है, जिससे कि आप उसकी मेंटलिटी समझ सके। एंड फिर लिखना है रिमार्क, राइट। रिमार्क मतलब आपकी उससे क्या बात हुई, कैसे क्या रहा, और आपने उसके अगर चाहा तो अपने अपलाइन के साथ भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं आ रहा तो उसका रेफरेंस लीजिए, उसके रेफरेंस से आपको उसका किसी का मोबाइल नंबर मिल जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे फ्रेंड्स दोस्त, और कम से कम जब इस बिजनेस को स्टार्ट करें आप, तो कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बना लें। जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो कम से कम 1000 लोग की लिस्ट बना के चलें। अब आप कह रहे होंगे सर लिखा तो सही है, दोस्तों दिमाग में बनाओ तो सही, सोचो तो सही। किसी ने कहा है ना, हमारे बाली जी कहते हैं ना, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर 1000 की सोचोगे तो 100 तो बना ही लोगे। यस और नो। बहुत से लोगों के फोन के अंदर मैंने देखा है 1000 या 2-2 लोगों की लिस्ट है, बट उनकी ना खुद की कॉपी डायरी पे लिस्ट ही नहीं होती। वो कहते हैं जी सब दिमाग के अंदर में, राइट। सिंपल है। अब सिंपल क्या है, लिस्ट बनानी है, फिर अपनी लिस्ट को डेली कम से कम 3 से 4 लोगों से बात करनी है। आप कहते हैं कितना ही बड़ा हाथी एक बार में नहीं खा सकते, मगर अगर आप थोड़ा थोड़ा आकर खाएंगे तो हो सकता है वो 1000 लोग एक दिन आप प्लान दिखा चुके होंगे। बट मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने 1000 लोगों पे सही से 100 लोगों पे सही से काम कर दिया ना, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों, राइट। सिंपल सी बात है। अगर आप सही से सीख के काम करेंगे तो आपने लिस्ट में डेली 3 से 4 लोगों से बात करनी है। और पार्ट टाइम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लगातार, आपका लगातार किया गया प्रयास
जल्दी रिजल्ट लाएगा, क्योंकि आप अभी नए हैं, इसलिए आपको अपने अपलाइन की भी हेल्प लेनी है। कई बार क्या होता है, लोग ना खुद से ही लग जाते हैं, अपलाइन को बताते नहीं है, खुद से ही लोगों को बताना चालू करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, राइट। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपने अपलाइन का साथ लेना, अपलाइन से 2 से 5 मीटिंग करवानी है, एंड देन फील्ड में खुद निकलना है, राइट। यदि अभी लोग आपको मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सभी लीडर्स की शुरुआत ऐसी हुई थी दोस्तों, क्योंकि ये काम आपके नया है। बहुत से लोगों को बताते बताते आप बताने में परफेक्ट हो जाएंगे। बाद में मतलब बाद में यही लोग ना जो कहते यही आप ही काबिलियत पे गर्व करेंगे, कहेंगे भाई तू तो पहले ऐसे बोलता नहीं था, अब कैसे बोलता है। अब उनको क्या पता, भाई आपने सीखा है, आपने लोगों के साथ रह के चैलेंज ले लेके अपने आप को हीरा बनाया है, डायमंड बनाया है अपने आप, राइट। सिंपल है फ्रेंड। अब आगे चलें तो क्या होगा लिस्ट बनाने से। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं लिस्ट क्यों बनाए सर, फोन में है तो सही। मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सबके फोन में, बट फिर भी मैनुअल करना है, राइट। ये एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनका नाम बिल ब्रिट है। वो कहते हैं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया, हाँ कहने वाले सिर्फ 300 ही लोग थे, और 300 लोगों में से 85 लोगों ने कुछ कार्रवाई की, और 85 में से 35 नहीं काम के प्रति संजीदा है, सीरियस थे, और उन सीरियस लोगों में से 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। मैं आपको इस बिजनेस की रेशियो के बारे में बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस का रेशियो यही है। इस बिजनेस का रेशियो क्या है, अगर 10 लोगों को बताओगे तो 8 लोग आपकी बात सुन लेंगे, 2 तो बिल्कुल ही नेगेटिव होंगे। 8 लोग आपकी बात सुन लेंगे, 8 में से 5 लोग जो आपके साथ ज्वाइनिंग में डाल देंगे, और ये 5 लोगों में से अगले महीने में 2 लोग जो है आपके साथ रीपरचेज कर लेंगे, और इन 2 लोगों में से एक ही व्यक्ति कोई ऐसा होगा जो आपसे कहेगा कि सर मेरे ना सपने हैं और मुझे ना पूरे करने हैं, आप मुझे बताओ कैसे काम करना है। तो दोस्तों आपने अगर 10 लोगों तक अगर पहुंचे तो एक व्यक्ति निकल के आएगा, और ये हमें यार आज का ही नहीं दोस्तों, ये हमेशा का ही नियम रहा है, राइट। तो दोस्तों इसलिए क्या करना है, यदि आप अपने काम के प्रति धैर्यवान हैं, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान हैं, तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी अगर आप सीरियस हो गए तो, राइट। तो ना कहने वाले वालों भी पैसा, हाँ अगर आप देखेंगे तो 1200 लोगों को प्लान नहीं दिखाते तो क्या होता, अगर 11 को दिखा दे तो सोचो 1200 लोगों को प्लान दिखा, उन्होंने जो ना कहे उसके तो पैसे मिले। इसलिए दोस्तों आपका भी जब आप सफल हो जाएंगे यहाँ पे, तो ना कहने वालों से भी आपको पैसे मिलते हैं अगर आप सफल हो जाएंगे तो, राइट। सिंपल है, राइट। तो इन्विटेशन, संपर्क करना, हमें क्या करना है, हमें बहुत सारों से बात करने का तरीका नहीं आता, राइट, कि हम कैसे शुरुआत करें। हालांकि आप जब लगातार गलतियां कर करके भी आप सीख जाते हो इस काम को, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कहीं ना कहीं गलतियों से अगर आप पहले से सीख लो तो गलती की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कम कम गलतियां होंगी। बात शुरू करने का सही तरीका, सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, हमारे यहाँ पे एक वीआईपी ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग के अंदर में हमेशा बताया गया है आपको बात करनी है फॉर्म से। फॉर्म मतलब क्या है, फैमिली के बारे में पहले बात करनी, किसी आप फोन बात कर रहे हो तो ऑक्यूपेशन वो करता है क्या उसके बारे में पूछना, फिर रिक्वेशन उसने क्या क्या आजकल नया करने की सोच रहा है इस पेंडेमिक के अंदर में, एंड फिर मैसेज देना अपना, राइट। ऐसा नहीं फोन उठाया और भाई एक कंपनी आई है तो फटाक ज्वाइन कर, मैं 2 लाख कमाने जा रहा हूँ तू भी कमा ले, नहीं। आपने पहले रिलैक्स होके फॉर्म में बात करनी है, एंड 5C का भी ध्यान रखना है, राइट। सॉरी, 5C के लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है जो मैं आपको कभी और बता दूंगा, राइट। आगे चलते फ्रेंड्स। इन्विटेशन, इन्विटेशन क्या है, आप पूछे अपने कुछ फ्रेंड से, बात मान लीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के बिजनेस बारे में बता रहे हैं और आप उससे कहें यार आपके मौजूदा प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त यानी बिना डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में कुछ पैसा कमाने के लिए काम करना चाहोगे क्या। आज तो जानते हो यार बहुत महंगाई बढ़ गई है भाई, हर बंदा आज जॉब को लेकर परेशान है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, तो मैंने यार कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट किया, तुम कुछ करना चाहोगे क्या। अब वो पूछेगा क्या है, तो आप उसे बताएंगे भाई जो भी है मैं तुझे ना मिलके बताऊंगा। वो कहेगा यही फोन पे बता दे, बोलो भाई फोन पे बताने वाले नहीं दिखाने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे, दिखाने वाला है। जो दिखाने वाला होगा तो क्या बोलेगा, अगर मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड बैंगलोर रहता है, आसाम रहता है, आप दिल्ली रहते हैं, तो भी दिखाने वाला कैसे बोलेंगे, आप जो दिखाएंगे कहा जूम ऐप पे, राइट। कहाँ दिखाएंगे, जूम ऐप पे आप दिखाएंगे, राइट। सिंपल है, और जहां जा सकते हैं वहां तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा मिल गया, अब अपने फ्रेंड से आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा मिल गया है यार जहां हम दोनों ना एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं। अब वो कहा अच्छा क्या मिल गया भाई ऐसा, कोई अलादीन का चिराग मिल गया क्या, बोले भाई अलादीन चिराग तो नहीं है, बट यहाँ पे यस ये पता है वहां तो चिराग घिसा जाता था, यहाँ थोड़ा हम घिस लिए ना तो हम दोनों पैसा कमा सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा मिला है, तू बता, बैठ मिलके बात करते हैं और डिस्कस करके इस बिजनेस के अंदर सफल होते हैं। बहुत से लोग सफल हो चुके हैं, राइट। आज के हालात को देखते हुए आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज हालात क्या है, नौकरियां छूट रही है, हालात क्या है, इतने सारे लोग 15-15 साल की 10-10 साल की नौकरी आज भाई साहब खत्म,
राइट। तो सिंपल क्या है, आप उनसे बोल सकते हैं यार आज के हालात को देख के मैंने कुछ ऐसा ढूंढा है, आप अपने घर से इस काम को कर सकते हैं पार्ट टाइम के अंदर में, और फुल टाइम से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मुझे समय दीजिए, मैं आपको आता हूँ, 1 घंटा आपको बताता हूँ, आधा घंटा बताता हूँ, और आखिरी डिसीजन आप ही का होगा। आप समझिए दोस्तों, राइट। अगर आगे चले, राइट, या कई बार होता है कुछ लोग होते हैं सुनना ही नहीं चाहते, तो आप बोलते हैं मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है जहां पर मुझे कुछ उत्साहित लोग, मतलब जिससे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं, और मुझे आपकी सलाह चाहिए थी, मुझे मिलकर आप अपनी सलाह देंगे क्या? हमारे देश में ज्यादातर लोग क्या है, सलाहकार सारे ही, वो भले ना जानते हो क्रिकेट खेलना भी, बट वो सचिन तेंदुलकर को सलाह देते हैं कि भाई अगर इस बॉल को ऐसे कर दिया होता ना, छक्का जाती है, तो खामखा आउट हो गया। हमारे यहाँ बहुत सारे सलाहकार हैं दोस्तों कि अच्छे अच्छे लोगों को सलाह देते हैं, इंजीनियर को सलाह देते हैं ये बिल्डिंग ऐसी नहीं ऐसी बननी चाहिए, राइट। तो सिंपल दोस्तों, ऐसे सलाहकार आपको बहुत मिलेंगे। आपने क्या करना है, इन सलाहकारों को प्लान दिखाना है जिससे कि उनकी सलाह से आप सीख सके, और हो सकता है उनमें से कुछ सलाहकार आपके साथ भी आ जाए, और वो यहाँ पे प्रोफेशनली सलाह देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ ही जाएगा दोस्तों, राइट। सिंपल है, ठीक है। मेरी कंपनी, अब क्या है, कुछ लोग हैं आपके वो बाहर रहते हैं, कुछ लोग हैं जो आप बाहर रहते हो, आप उनसे बिजनेस बताना चाहते हो, तो आप क्या सकते हैं, मेरी कंपनी आपके शहर में काम शुरू करने जा रही है, और आप मुझ पर एक एहसान कर दें कि आप मुझे मेरे काम की समीक्षा करके, एनालिसिस करके आप बता सकते हैं आपके शहर में चलेगा कि नहीं चलेगा। अब क्या है, बाहर का बंदा बोला भाई बता क्या काम है, फिर आप जूम पे दिखा सकते हैं। या अगर आज के समय पूछा जाए तो नौकरी ज्यादा सेफ है या बिजनेस, पूछिए अपने दोस्त से, पूछिए अपने उस व्यक्ति से, राइट। मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा शुरू करूं कि मंदी का असर ना पड़े। पहले तो उससे पूछे भाई तू कुछ ऐसा जानता है क्या, वो कहेगा नहीं, बोलो भाई मैं कुछ ऐसा जानता हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, बता तेरे को कभी आया हूँ डिस्कस करने के लिए तेरे साथ। बात समझे, ये भी क्या है, सलाह देने के लिए, राइट। अब आगे चलते हैं फ्रेंड, इन्विटेशन, राइट। एक तरीका और है, मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियली प्लानिंग कर दी है, जिसे मैं 3 से 5 साल के बाद एक अच्छी एक बड़ी इनकम के साथ रिटायर हो जाऊंगा। अगर तुम देखना चाहते हो और मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ, बताओ कब मिलूं। या वही पूछ लेगा अच्छा भाई क्या है, तो बोलो भाई ऐसे नहीं बता सकता फोन पे, तुम मिल जा, मैं मिलकर फिर तो सब बताता हूँ दिखाता हूँ। मैंने अभी एक बिजनेस की शुरुआत की है, राइट। थोड़ा नर्वस हूँ, किसी और से बात करने से पहले सोचा कि अपने दोस्त, अपने करीबी दोस्त के साथ प्रयास कर लूं, अभ्यास कर लूं, राइट। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ इस बिजनेस के बारे में प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? आप ये नहीं कह रहे तू ज्वाइन कर मत कर, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप कल्पना करिए आपने सही से प्रैक्टिस कर ली ना, सही से बता दिया, तो खुद से पूछ लेगा भाई ज्वाइनिंग कैसे डलती है, मेरी भी लगा दे यार, मैं कोई दुश्मन हूं तेरा। बात समझे, राइट। सिंपल है। क्या आप अपने खाली समय और पार्ट टाइम को कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाए? बहुत से लोग ऑफिस से जाके सीधा घर जाते हैं और घर जाके टीवी देखते हैं, और टीवी देखते हैं या बच्चों को खिलाते हैं। तो आप कह सकते हैं भाई अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो आप पार्ट टाइम में तेरी इनकम बढ़ जाए, तो कुछ जानना चाहेगा क्या जिससे कि तेरी जॉब से मुक्ति मिल जाए? आप ये पूछ सकते हैं दोस्त, राइट। जॉब, हर कोई मुक्ति पाना चाहता है जॉब से, कुछ लोग जॉब पाना चाहते हैं और कुछ लोग जॉब से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के साथ आपको मिल गए ना ऐसे, तो आपकी लाइफ सेट, राइट। उसके अलावा ध्यान रखिए हमेशा जो इनविटेशन करें वो फोन पे करें, सामने जाके ना करें, राइट। क्योंकि फिर वही कहेगा भाई यही बता, मैं मेरे को तू बताया तो, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, फोन पे इनविटेशन लेना है, टाइम लेना, टाइम लेने के बाद फिर जाना है, राइट। अब सिर्फ क्या है, सिर्फ अपॉइंटमेंट ले, पूरा प्लान ना समझाए। बहुत से क्या करते हैं प्लान ही समझाने लगता है फोन पे, तो प्लान नहीं समझाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, तो प्लान शो करना, प्लान शो करना है। प्लान शो दिखाने के लिए, राइट, क्या करना है, उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अब देखिए आपका कोई भी अपलाइन है या कोई भी जाता है, उसको थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, और दूसरा अब वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके मतलब देता कहां से, देता तो इंडस्ट्री से ही है, देता तो वेस्टिज से ही है, देता तो अपने एक्सपीरियंस से ही है, और यही सारी चीजें आप पे कैसे आएंगी, सीख के आएंगी, राइट। तो प्लान दिखाने के लिए जानकारी क्या चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, वेस्टिज के प्रोफाइल के बारे में आपका नॉलेज है, इसे भी 3P कहते हैं दोस्तों। अभी हम हाउ टू शो द प्लान में 3P कर रहे हैं ना, आप सभी को मालूम होगा, राइट। क्या है वो, परचेजिंग, प्रोस्पेक्टिंग और एंड पार्टिसिपेशन, परचेजिंग, पार्टिसिपेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, ये 3 चीज हम कर रहे हैं। एक 3P और है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक क्या है, वेस्टिज का प्रोफाइल, वेस्टिज के प्रोडक्ट एंड वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान। दोस्तों ये 3P की भी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो अगर आपके अच्छे से नॉलेज नहीं हुई तो कोई भी शेर के बच्चे को, अगर शेर का बच्चा नहीं सिखाया भी शेरकार खेलना, तो कुत्ते भी खा जाते हैं। तो हो सकता है कोई ना कोई, अगर आपको नॉलेज नहीं हुई, आपने को कोई ना कोई कंपनी वाला आएगा और आपका सपना निपटा देगा, कोई ना कोई व्यक्ति आएगा आपका सपना निपटा देगा। इसलिए जहां भी है, जो भी आपके अपलाइन है, उनके साथ बैठे और जाने की वैसी सबसे ज्यादा पैसा कैसे देती है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ये है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हुए सफल लोगों के बारे में जानने से, यहाँ कितने सारे लोग सफल है,
आप मिलेंगे बहुत से लोग से बोलते हैं जी हम ना वेस्टी की तरह बनना चाहते हैं। भाई वेस्टी तो पहले से बनी हुई है, आप तो वेस्टी कंपनी में है, राइट। तो यहाँ पे कितने लोग सफल है, किस किस तरीके के लोग सफल हैं आपको जानना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं भाई कोई एक आधा बंदा लक्की होगा जो निकल गया होगा, और कौन है, तो आपको जानना है कितने लोग सफल हैं, राइट। अब सिंपल आते प्लान में कहना, प्लान दिखाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सच्ची बता रहा हूं। जब तक मुझे नहीं दिखाना, सॉरी, जब तक मुझे दिखाना नहीं आता था, जब तक ये प्लान मुझे दिखाने आता तो मुझे भी लोगों ने कहा कि यार तो दिखाना भी नहीं आता, तू तो अच्छा प्लान भी नहीं है। मगर जब मैंने प्लान दिखाना सीख लिया, गारंटी होता है खूब मजा आता था प्लान दिखाने के अंदर में। क्यों आता था? क्योंकि एक नेगेटिव बंदा बैठा हुआ है, बहुत नेगेटिव है, बट आप जाते हो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करके आ जाते हो। अब वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा छोड़ो, बट आप उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव करके, सो कितना मजा आएगा ना यार। जो लोग दिखाते हैं ना खुद से प्लान, आपको गारंटी बता दूं प्लान दिखाने का मजा ज्यादा किसी में मजा नहीं आता, सच्चाई है, राइट। तो क्या है, प्लान दिखाना बहुत आसान है, आपको कुछ जानकारियां मालूम होनी चाहिए, और ये सीखने वाली रोमांचक कला भी है, राइट। आगे चलते हैं फ्रेंड, इसी बिजनेस के अंदर में प्लान दिखाने के कुछ टूल्स की जरूरत होती है, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, बिना टूल से किसी पास नहीं जाना है। अगर आप किसी भी जगह पे हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे बिजली वाला हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे कोई भी हो, राइट, बिना टूल्स के नहीं निकलता, बिना टूल्स के नहीं जाता। एक फौजी बिना टूल्स के नहीं जाता, राइट। पुलिस वाला आपके घर बिना टूल्स के नहीं आता, सिंपल सी बात है। एक प्लम्बर आपके घर बिना टूल्स के नहीं आता, प्लम्बर आप बिना घर बिना टूल्स के आएगा तो क्या बोलोगे, भाई कौन हो तुम, यस और नो। बिजली वाला आपके घर आएगा बिना टूल्स, क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे, भाई कौन हो तुम। तो हमें ध्यान रखें, राइट। तो हमारे पास टूल्स क्या है, हमारी प्लान बुक, राइट, नोट पेन, राइट, कार बुक, वॉइस मैगजीन एंड इनकम फाइल, जिसे हम अचीवमेंट फाइल भी कहते हैं, राइट। उसके अलावा अपना प्लान पैड, सपोर्टिंग वीडियोस एंड स्टोरी योर अपलाइन एंड, बट सच्ची स्टोरी सुनाने का झूठ नहीं बोलना। और आपको बता दूं आज के डेट में तो एक टूल और हमारे पास क्रिएट हो गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुलदीप भाई को, कुलदीप सर को हमारे, जो कि डबल क्राउन डायरेक्टर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे लिए एक टूल और क्रिएट कर दिया, इसका नाम है www.myone1.com। दोस्तों इतना बड़ा टूल है ना, अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, जिसको प्लान दिखाने गए और उसको बोलो भाई ये ले ले, और यहाँ पे इतने सारे लोग सफल हैं, कोई एक आधा बंदा सफल नहीं है, ये इतने सारे लोग यहाँ से गाड़ियां चला रहे हैं, इतने सारे लोग हैं जो यहाँ से आज सफलता की बुलंदियों पे बैठे हुए हैं, तो भाई कोई लकी नहीं है। जिस बंदे ने सही से सीखा है, सही से आगे बढ़ा है, वह जाके बढ़ गया है। तू बता तू कब पहुंचेगा। तो सिंपल, ये सबसे बड़ा टूल है फ्रेंड्स, राइट। अगर सबने अपने ध्यान से इस्तेमाल किया तो 4 से 5 प्लान आपने अपलाइन के साथ दिखाएं, और खुद से कोशिश करें कि सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद से काम करेंगे। प्लान दिखाने से आप सीखते हैं लोगों से बात करना, उनको हैंडल करना, सवालों को जवाब देना, और उनकी हाँ या ना मायने नहीं रखती दोस्तों, उस समय में आपको बताने का तरीका सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमेशा ध्यान दें, राइट। आगे चलें, प्लान शो, हमेशा ध्यान रखें मीटिंग करने के तरीके क्या है, आमने सामने प्रेजेंटेशन खुद से करना शुरू करें, माहौल पर नियंत्रण रखें, अपलाइन की, और अगर आप अपने अपलाइन के साथ गए तो अपलाइन की, और जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने का उसकी भाई अच्छे इज्जत से क्या करनी है, उनका परिचय करवाना है। यानी कि अपलाइन को बिठा दिया, हाँ भाई चल दिखा दे प्लान इसको, नहीं, दोनों का परिचय करवाएं। कई बार क्या होता है, लोग क्या अपलाइन को तो भयंकर परिचय देते हैं, बट जिसको दिखाने गया उसके बारे में कुछ बताते ही नहीं, अब वो बुरा मान जाता है, बोलता ठीक है भाई तू होगा फन्ने का अपने घर के अंदर, मैं तो अपने घर में ही। तो क्या करना है, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए क्या करना है, उनकी इंट्रोडक्शन करवाना है, उनका परिचय करवाना है। उत्साह आपकी जानकारी से ज्यादा जरूरी है, हमें ज्यादा, अगर आप उत्साहित रहेंगे ना तो अपने आप में एक एनर्जी रहेगी। बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाएं, कभी भी किसी से बिना अपॉइंटमेंट लिए ना जाएं दोस्तों किसी घर। क्या आप चले और चले गए हैं तो प्लान, बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई बंदा रास्ते मिल गया, अपलाइन साथ है, सर इसको प्लान दिखा दो, सर इसको थोड़ा सा बता दो, सर ऐसा नहीं करना है। ये नए लोग बहुत से ऐसा करते हैं, मुझे पता है, अभी मैं बोल रहा हूं ना तो डाउनलाइन बहुत सारी होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना। आपको वो बंदा मिला है ना, आप उसे समय ले लें कि भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया सर के साथ, सर इसमें बहुत सफल व्यक्ति हैं और मैं ना बहुत एक्साइटेड काम को लेके, तो मुझे कभी समय दे, मैं तो इससे मिलता हूँ तो समझाता हूँ, बट भाई मैंने देखा है काम बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी करके आप उसे समय ले ले, बहाना करें कोशिश, ठीक है। समय से पहुंचे, अच्छी तरह से कपड़े पहने, नए ना पहने बट क्या करें कम से कम धुले हुए कपड़े पहने, मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें, और मीटिंग के दौरान अपने व्यवहार को बहुत अच्छा पोलाइट रखें। दोस्तों अगर आप पोलाइट रहते हैं तो हर व्यक्ति अपना पोलाइट रहता है, कोई आपसे तू बोले तुम बोले डजंट मैटर, अगर आप बोलते हो ना तो वहां बैठा हर व्यक्ति आपके रिस्पेक्ट करने के तरीके को समझता है और आपकी इज्जत खुद दिल से करना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। इसके लिए टीम में हाउ टू शो द प्लान और की ट्रेनिंग लगातार करवाएं, ट्रेन द ट्रेनर का लगातार करवाएं, ट्रेन द ट्रेनर जो है आपकी टीम के अंदर में लीडर्स को बढ़ा देता है फ्रेंड्स, राइट। आगे चले तो फिर से लास्ट एक चीज यहां बता दूंगा प्लान शो के अंदर, योर एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन योर नॉलेज।
सो व्हेन यू शोइंग द प्लान मेक श्योर यू एक्साइटेड। हो सकता है आपको पता ना हो कैसे प्लान दिखाना, पड़ जाओगे एक्साइटेड होकर काम को लेकर ना, यार ये फैजल जी इन्होंने भी कर दिया, ये कुलदीप जी ने कर दिया, मुकेश पाल जी ने कर दिया, ये आपका कुणाल जी कर दिया, ये शेखर वर्मा जी कर दिया, ये निखिल जी कर दिया, बलोडिया जी कर दिया, या जब सही है शैलेश जी कर दिया, मतलब जितने लोग नाम लेते हो ना आप, राइट, ये सब सफल हो गए सर। तो क्या होता है, तो लोग ना फिर कहते हैं भाई जब ये सब कर गए तो मैं भी कर सकता हूँ, जब विक्रम जी कर सकते हैं, जब अमित जी कर सकता है, सब कर सकते हैं, राइट। तो सिंपल है फ्रेंड्स, एक्साइटेड रखना है। अब वो व्यक्ति आपकी, तो वह काम जो आपने सीखा है, अब आपने खुद से अगर काम किया हो तभी तो आप टीम को उस काम को सिखा पाओगे। अगर आपका सारा काम ही अप्लाई नहीं कर दिया तो आप पास क्या है, कुछ भी नहीं सिखाने के लिए। तो क्या करना है, आपने जो सीखा है वही टीम को सिखाना है। टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, टीम वो करती है जो आप करते हैं फ्रेंड्स, राइट। आगे चले, इसलिए सुना होगा आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, राय बोलते हैं, तो आप लोग अपनी टीम में भी लोग अच्छा बोलना सिखाएं। आप किताब पढ़ते हैं तो उनको भी सिखाएं, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ज्यादा है तो उनको भी सिखाएं, तो राइट। डुप्लीकेट बनाना है आपको, राइट। आगे चले, डुप्लीकेट बनाने का मतलब क्या है, सिस्टम को कॉपी करने वाले लोगों को आपने जो सीखा है वो अपनी टीम को सिखाएं, उनको भी तैयार करें आगे बढ़ने के लिए, राइट। और जैसे बड़े सपने आपके होंगे उतने ही या उससे बड़े सपने आपकी टीम के होंगे। दोस्तों मुझे पता है दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मर्सिडीज चाहते होंगे, बट आपको बता दूं आपकी टीम का बंदा आके बोलता है सर मुझे तो पोर्शे चाहिए, मैं तो पोर्शे के लिए काम कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप ही डिजायर की सोच के आए हो ना इस बिजनेस के अंदर में, तो होता है वो ये सोच रहे भाई मैं किया सोनेटी लूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मारुति की कुछ और ले लूंगा, है ना, राइट। तो बड़ा सोचे हमेशा, जितने काम अभी तक आपने किए हैं उतने ही काम टीम से करवाएं और उनको करना सिखाएं। टीम का एक मकसद बनाएं, टीम का एक गोल बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं, राइट। आपकी टीम कितने लोगों की, आपकी टीम में कितने लोग सपने के लिए काम कर रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। फिर करना है फॉलोअप। फॉलोअप करना है, किसका करना है, फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है, इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसकी उसकी सफलता बहुत जल्दी और तेज से मिलती है जिनका फॉलोअप ज्यादा अच्छा होता है, राइट। फॉलोअप करने के सही तरीके क्या, प्लान दिखाने के पहले बहुत से लोग क्या, इन्विटेशन भी एक फॉलोअप का तरीका है। मान लो किसी बंदे ने टाइम नहीं दिया, दोबारा आपसे फोन कर पूछो भाई टाइम कब दे रहे हो, ठीक है, राइट। तो जो इन्विटेशन का ऑलरेडी एक तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लान दिखा दिया, आपने प्लान दिखा दिया तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स नहीं आया तो उनके साथ आपने हमेशा कभी रिलेशन खराब नहीं करने हैं, राइट। क्योंकि किसी की ना परमानेंट ना नहीं होती है, कोई मना कर रहा है तो ये नहीं आपने जबरदस्ती करें या उससे नेगेटिव हो जाए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उसका समझ में आया हो, बट आप उससे लगातार टच में रहेंगे, उसका फॉलोअप करते रहेंगे तो एक दिन हो सकता है आपकी टीम के अंदर वो आ जाएगा, राइट। जिन्होंने आपको इस बिजनेस का निर्णय लिया है, जिन्होंने आपके साथ इस बिजनेस का निर्णय लिया है, अब उनको सही एजुकेशन दिलाएं, राइट। उनका फॉलोअप करते रहें, उनकी मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं उनको, और उनको मीटिंग ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण बात के बारे में समझाएं, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते वो काम मीटिंग ट्रेनिंग करती है फ्रेंड्स। तो कभी भी किसी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर में अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें, राइट। आगे चलते दोस्तों, फॉलोअप क्या है, आप जब भी प्लान दिखाते हैं यदि कोई ना मिलती है तो समझ लीजिए अभी आप और सीखने की जरूरत है, और कभी भी ना से घबराए नहीं। जब कोई ना मिले तो अगले प्लान के लिए अच्छी तैयारी करें, दुगने उत्साह से प्लान दिखाएं, यही प्रोसेस आपको बिजनेस सफलता दिलाएगा दोस्तों। क्योंकि आप जब कहते हैं दोस्तों, आप गिरते हैं वो मैटर नहीं करता, आप गिर के जब उठते हैं उस समय आपका एटीट्यूड क्या है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। उस टाइम में आपका एटीट्यूड ये है यार मैं तो गिरता ही रहता हूं, ये, या भाई चाहे कोई बात नहीं कितनी बार गिर जाऊं बट आज सफल हुए बिना छोड़ूंगा नहीं, दोस्तों ये एटीट्यूड ही आपको सफल बनाता है। जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं असफलता उनके पास खुद चलकर आ जाती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो सफल होने की कोशिश नहीं करते हैं असफलता खुद आ जाती है, और जो सफल होने की लगातार कोशिश करते हैं उन्हें निश्चित है कि सफलता मिलती ही मिलती है, राइट। अब आपको यह तय करना है कि आप सही तरीके से काम करके सफल होना चाहते हैं या बिना सीखे असफल रहना चाहते हैं। समर्पण हमेशा ध्यान रखें, समर्पित रहे सिस्टम के प्रति, या सिस्टम आपको समर्पित होकर काम करते हैं तो सफलता आसानी से मिलती है। समर्पण किसके प्रति करना है, समर्पित करना है सिस्टम के प्रति, समर्पण कंपनी के प्रति, समर्पण अपलाइन के प्रति, राइट, आपकी ग्रोइंग अपलाइन के प्रति, राइट। आगे चले, मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने फॉलो किया और हासिल करके सफलता हासिल कर दी। दोस्तों ग्रेट गुरु हमारे अपलाइन मिस्टर डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर कुलदीप जी एंड दुर्गा मैम, मैं चाहूंगा आप सभी एक बार उनके लिए हैंड रेज करें। शायद अगर मेरी जिंदगी में ना होता, मेरे गुरु ना हो तो शायद मैं भी आज यहाँ तक नहीं पहुंचा होता, राइट। तो हमेशा सर का कृतज्ञ रहूंगा हमेशा से, राइट। सर की बात करूं तो सर ने इस बिजनेस को 55 रुपए से स्टार्ट किया था। पहले दिन समझ में आ गया था यार सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा सीखूंगा उतनी ग्रोथ होगी
और क्या हुआ, सीखते सीखते 1 साल के अंदर पहुंच गए थे इस बिजनेस के अंदर में 61,606 रुपए फ्रेंड्स, राइट। आगे चले तो अब लाइफ, अब मैं पूछता हूं आपसे 1 साल के अंदर देख लेना कितनी बदल गई। अब 1 साल में कहाँ ग्रोथ मिलती है इतनी, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप बताओ, लगाओ रेशियो, जिनकी मैथ अच्छी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है, जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, लगाओ जो मैथ की कितना % की ग्रोथ हुई। तो दोस्तों इस यहाँ पे व्यापार है, इस व्यापार के अंदर ग्रोथ को आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति अकेले काम नहीं करता, कई सारे लोग मिलके काम करते हैं, इसी वजह से। तो फ्रेंड अगर आगे चले तो वी मेक द सिस्टम, हमेशा ध्यान रखना, आपको एक बार सिस्टम बनाने में मेहनत लग सकती है, एक बार जब आप सिस्टम बना दोगे ना, सर कुलदीप सर ने लास्ट टाइम एक मीटिंग में कहा था कि जब फ्लाईओवर बनता है ना कहीं पे, तो सर बड़े खुश होकर, सच भी है, जब कहीं फ्लाईओवर बनता है तो बहुत सारा फॉलोअप हो जाता है, बहुत से लोगों से बात हो जाती है, क्यों पता है आज ये फ्लाईओवर बन रहा है ना, 2 से 2.5 साल के बाद यहाँ पे फ्लाईओवर पे आज भले जाम लगा है भयंकर, मगर 2 से 2.5 साल बाद आप पंजा लगाएंगे और गोली की तरह स्पीड से चले जाएंगे, राइट। और यहाँ से जो लोग हापुड़ जाते होंगे ना, हापुड़ वाले रोड पे, उनको पता होगा एक टाइम बहुत जाम रहता था, बट आज मात्र 40 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं घर, राइट। तो सिंपल है फ्रेंड्स, क्या सिस्टम एक बार बनाता है और फिर सिस्टम क्या करता है, काम को आसान करता है। अगले साल कुलदीप जी की इनकम कितना रही, 2,57,000 रुपए फ्रेंड्स, अगले साल, राइट। उसके अगले साल कितनी रही, 8,50,661 रुपए। अब बताओ दोस्तों कहां मिलती है इतनी ग्रोथ, आप पूछो अपने आप से, जो आपको ज्ञान दे रहा है पूछो उससे कि तू बता दे भाई ऐसे कहीं ग्रोथ मिल रही हो तो बता नहीं सकता फ्रेंड, ज्ञान सब दे देंगे, राइट। अगर आगे चलें सर की बात करूं तो आज दो सर का जो पे आउट है वो आज क्या करीब 11.5 लाख रुपए के आसपास का है फ्रेंड, राइट। इनका इससे भी बड़ा हाईएस्ट पे आउट है जो ओडी है सर के पास, गाड़ी के नंबर पीछे लिखा है बिटारा ब्रिजा, 4 फॉरेन टूर है, लाइफ टोटली चेंज है, और कहीं ना कहीं सर की वजह से आज हम लोग की लाइफ बदली है। इसलिए दोस्तों हम सभी जितने भी लोग सर की वजह से आज इनकी लाइफ बदली, सभी कृतज्ञ है सर के प्रति, और सर हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे हम लोग की लाइफ को बदलाव मिले, राइट। अगर आगे चले फ्रेंड, मुकेश पाल जी मेरा अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर में लेके आए, राइट। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शायद पहले दिन जब मुझे समझाए थे मुझे समझ में नहीं आते, बट आज इनके लिए हमेशा आभार रहेगा, राइट। मेरे देवदूत हमेशा बने रहेंगे सर। और सर के पे आउट की बात करो तो सर का भी पे आउट 3,75,796 का दोस्तों हाईएस्ट है। यहाँ से एक बिटार, आप यहाँ से क्रेटा चला रहे हैं, साथ साथ अपना घर है दोस्तों। आप सोचिए, आप पूछिए अपने आप से कहाँ पॉसिबल है कि एक होटेलियर, होटल वाला मात्र 4 साल के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल क्यों पाया, क्योंकि सीखा है काम को, राइट। यहाँ से ऐसे मान सम्मान, राइट, सोचिए कहाँ पॉसिबल है, राइट। उसके अलावा इतने सालों के बीच में, राइट, मौका मिलता है अपने आप को मान सम्मान दिलवाने का, राइट। सोचिए मेरे, मैं डाउनलाइन और मुकेश पाल जी अपलाइन, हम दोनों की एक साथ फोटो थी, सोचिए दोस्तों, कहीं मौका नहीं मिलता ऐसी फोटो खिंचवाने का। सिंपल है दोस्तों। अब सिंपल क्या है, राइट, जब यहाँ से पहले क्रेटा ली, यहाँ से क्या कहते हैं किया सेल्टॉस ली, राइट। उसके अलावा यहाँ से जब बहुत से लोग आए थे जब किया सेल्टॉस ली थी मात्र 6 महीने के अंदर में, राइट। उसके अलावा यहाँ से मेरा पे आउट पहला 193 रुपए का, आज हाईएस्ट पे आउट 2,74,000 रुपए का, राइट। यहाँ से 3 फॉरेन टूर, और ये सबसे बड़ा धमाका दोस्तों कहते हैं लॉकडाउन के अंदर में, राइट, जहां लोगों की हालत खराब है, जहां लोगों को दिक्कत इतनी सारी है, बट वहां पे हमारी ही टीम की, अपनी टीम से 2 लोग, शेखर वर्मा जी एंड राजेंद्र चौहान जी, जिनकी मर्सिडीज आ गई। इसे क्या पता चलता है, इसे पता चलता है कि कितना दम है इस बिजनेस के अंदर में, इसे पता चलता है कि आप आए हैं जिस बिजनेस के अंदर में, कितना स्ट्रेंथ है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना है, जो पाना है, आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बनाता है आपको दोस्तों, ये बिजनेस आपको कमजोर नहीं बनाता, आपको स्ट्रांग बनाता, बट कब बनाएगा, जब आप इस बिजनेस को सीख लेंगे, राइट। सिंपल है फ्रेंड। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्क कहते हैं करियर की उड़ान, उसमें एक टिप आती है, क्या कहते हैं, रिस्क नहीं लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है। बहुत से लोग सोचते हैं पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं रिस्क लूं कि नहीं लूं। दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं ले रहे ना, तो ये भी एक सबसे बड़ा रिस्क है, राइट। तो दोस्तों रिस्क लीजिए, क्योंकि रिस्क आप लेंगे तो चैलेंज आप लेंगे तो सीखेगा कौन, आप ही सीखेंगे, राइट। सिंपल बात है, राइट। अब सिंपल है, हम आए क्या है यहाँ पे, क्या है वेस्टीज में, वैसी कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, वैसे एक करियर है दोस्तों। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, करियर है, और क्या मैं आपसे सवाल, कुलदीप जी 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, राइट, कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो करियर है कि नहीं है, हर महीने के वो भी, राइट, करियर है कि नहीं है। अगर करियर से कम नहीं है दोस्तों, तो क्या यहाँ सीखना नहीं पड़ेगा? अगर हर करियर के सीखना पड़ता है तो क्या इसके लिए नहीं सीखना पड़ेगा? एक दिन पड़ती है दोस्तों, बट
लेना, आदमी को 1 साल होते नहीं है ना, तो अगर 2000 2,500 रुपए आए थे तो बताने में शर्माता है, भाई डायरेक्टर है अभी 3,000 रुपए कमा रहा हूँ, अभी पैसे नहीं आए हैं, अभी 500 रुपये आए हैं, अभी 2,000 चेक है, 5,000 चेक है, 15,000 चेक है, शर्माते हैं लोग बताने में। क्यों? क्योंकि होता है अभी पैसे कम है। मगर फ्रेंड्स, आपका जो भी करियर होना, राइट, अपने उस करियर से इस करियर को जब बस सब सिर्फ कुछ मत करना, एक उस अपने करियर जो आज आप कर रहे थे या कर रहे हो वेस्टीज को छोड़ के, उस करियर से वेस्टीज के करियर की वो कर लेना, तुलना कर लेना जरा एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों के जाके कितना अच्छे से बता सकते हो। अगर आप खुद ही मायूस होकर बताओगे भाई अब इतने ही आए हैं बस, तो दोस्तों इसलिए आप तुलना कर बोलो भाई अभी 1 साल से काम कर रहा हूँ, 3,000 पे पहुंचा हूँ, कोई बात नहीं, सीख रहा हूँ। सीखते सीखते मिला, पहली क्लास में तो कुछ भी नहीं मिला था, दूसरी क्लास में तो कुछ भी नहीं मिला था, अभी तो बिजनेस में नया नया हूँ, स्टाइपेंड हूँ, जस्ट बात समझे, सीख रहा हूँ। ये एटीट्यूड होना चाहिए, राइट। दोस्तों जैसे सीए, एमबीए, डॉक्टर, लॉयर एंड एनी प्रोफेशनल को सीखना पड़ता है, कोर्स करने के बाद भी काम करना पड़ता है, वैसे आप यहाँ सीख लेने के बाद भी काम करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि यह आपका काम है, 2 से 3 साल में सफल होंगे। ऐसा नहीं कि आए 6 महीने में सफल हो जाए। अरे भाई शेखर वर्मा जी का 6 महीने में सफल होंगे तो आप थोड़ी ना होगे। कुलदीप जी अगर 1 साल के अंदर में 5 लाख रुपया आप थोड़ी ना हो जाएंगे। आ गए तो वेल एंड गुड है, आ गए और आपने इतनी मेहनत करके हो सकता है कुलदीप जी को पीछे छोड़ दो, हो सकता है सिद्धार्थ को पीछे छोड़ दो, मगर अगर नहीं आए हैं तो हो सकता है आपकी मेहनत, आपका लर्निंग अभी थोड़ी कम है, और जैसे जैसे आप उसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपकी ग्रोथ होती रहेगी। राइट, सिंपल है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ सफल हर कोई हो सकता है दोस्तों। तो अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को महत्व दें। आप ध्यान दें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। महत्व, इसके महत्व कम ना के गलत तरीके से ना अपनाएं और पाने से पहले देने की भाव से काम करें। लोग क्या करते हैं, मेरा हो जाए बस, राइट। तो मैं बस आपसे कहूंगा दोस्तों, आप नए हैं, अपनी टीम के अंदर में फास्ट एड पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आज करीब करीब 18-19 तारीख हो चुकी है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट एड करवाने की कोशिश करेंगे अभी से ही, तो आपकी टीम में कितने लोग फास्ट हो रहे हैं आप इस महीने पता चल जाएगा। और जब लोगों को फायदा मिलेगा, लोगों को मिलेगा, लोग डायरेक्टर होंगे, लोग सिल्वर होंगे आपकी टीम के अंदर में, तो वेरी बेस्ट, आपकी सफलता में हमारी सफलता, हमेशा कहते आए जब आपकी टीम में लोग सफल होंगे तो आपकी सफलता तो निश्चित है, राइट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करें इस एज ए करियर इस बिजनेस को, राइट। ये करियर है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये कोई जुड़ने जोड़ने वाला नहीं है, इट्स अ बिजनेस, ये व्यापार है। व्यापार की तरह करें और इसे सीखें अच्छे से। और अगर कहीं आपके पैसे कम आ रहे हैं या आपके पैसे कम हैं या ज्यादा हैं तो आप लोगों को बोले कि भाई अभी मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, यहाँ पे अभी सीखने आया हूँ। ये हो सकता है आप इस महीने से बिजनेस में आए हैं, आप काम करना शुरू कर देंगे और लोग आपसे पूछेंगे तेरे कितने आए, तो आप बोल दीजिएगा भाई हो सकता है मैं सीख रहा हूँ, इसमें से पैसे मेरे तो नहीं आए, बट यस यहाँ पे कुलदीप जर हैं 55 रुपए से आज क्या कहते हैं 10 लाख पे 11 लाख पहुंच गए, तो मैं भी एक दिन निश्चित है कि पहुंच जाऊंगा भाई, और कहीं पे मौका भी नहीं है। ठीक है एवरीवन, आई होप मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी और अच्छे से आपने इस मीटिंग ट्रेनिंग को लिया होगा, काफी नोट्स बनाए होंगे और आप कैसे लगी आपके हैंड रेज बताएंगे। चलिए बहुत से लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं फ्रेंड्स, यानी मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को ट्रेनिंग अच्छी लगी, राइट। तो आई होप, मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, राइट, जो मैंने चीजें बताई उसको फॉलो करें, राइट, क्योंकि दोस्तों यही बेसिक्स है, चाहे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर्स हो, चाहे आप नए व्यक्ति हो, इसी बेसिक से ही आगे बढ़े और आप भी इसी बेसिक से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ नहीं, इस बिजनेस के अंदर में माइंड सेट के साथ आए, ड्रीम के साथ आए, और आप जैसे ही ड्रीम के साथ माइंड सेट के साथ आते हो और बेसिक्स को करते हैं तो ऑटोमेटिकली सफलता निश्चित है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। टाइम मैंने पूरा 1 घंटा लिया आपका, आपने 1 घंटा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट, आप सभी का। अगर मैंने कोई ऊंचे नीचे शब्दों का इस्तेमाल किया हो तो मुझे माफ करिएगा, बट बस मैं चाहता हूं कि आप सभी सफल होएं। आप भी यहाँ पे आए हैं, सिर्फ समय वेस्ट ना करें, आप यहाँ सफलता लें सीख के लिए, राइट। विद दिस थैंक यू वेरी मच, गुड लक दोस्तों, विश यू वेल। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के साथ नेक्स्ट बुधवार को। क्लोजिंग चल रही है, फटाफट अपनी टीम में अभी से डिसाइड कर लें कौन कौन फास्ट होने वाला है, कितने लोग फास्ट होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल।